हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक हमने क्या कर लिया है। तो अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर नंबर 2 पे आ चुके हैं और उसके अंदर हम कर रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कैपेसिटर, वो भी कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि भाई कैपेसिटी ऑफ पीपीसी यानी कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे कैलकुलेट की जाती है ना। और उसका हमने जो है प्रिंसिपल और बहुत कुछ उसके बारे में किया था। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद ये देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। तो बेटा मैं हूँ सक्षम वत्स और शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक ये पढ़ा है ना हमने कि भाई ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, है ना। और ये कैपेसिटर की वो प्लेट है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है, मतलब इसने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है। और ये कैपेसिटर की वो प्लेट है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज इस पर है। ठीक, तो हम कहते हैं कैपेसिटर के अंदर हम चार्ज को स्टोर कर रहे हैं और चार्ज स्टोर हो रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी भी उसके अंदर स्टोर हो रही है, ऐसा हम कहते हैं। तो भाई ऐसा कैसे होता है, इसको थोड़ा समझे। तो देखो भाई हमारे पास पहले क्या थी, दो प्लेट थी, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था ना। और करते क्या थे भाई, यहां से चार्ज को तोड़ तोड़ के यहां लाते थे। भाई जो हमने पीछे पढ़ा था कि एक प्लेट है, इन्फिनिटी से चार्ज को तोड़ के ला रहे थे, तब जाके उस पर पॉजिटिव चार्ज आता था। और बाद में कैपेसिटर के अरेंजमेंट बनाने थे तो इन्फिनिटी वाले को हम क्या ले आए थे, पास, ताकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में ना हो, कन्फाइंड फॉर्म में आए। तो ऐसे ही क्या किया था हमने कि मान लो ये प्लेट नहीं है, यहाँ से मैंने डी क्यू चार्ज तोड़ा, तो डी क्यू चार्ज जैसे ही तोड़ूंगा तो यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, डी क्यू। यहाँ चार्ज तोड़ के यहाँ ले आया तो ये प्लस का डी क्यू हो गया, तो यहाँ कैसा आएगा, माइनस का डी क्यू। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चार्ज तोड़ के हम लेकर आ रहे थे। अब देखो पहले जब हम लेकर आएंगे डी क्यू चार्ज को स्टार्टिंग में, तो हमें कुछ खास वर्क नहीं करना पड़ेगा। बट जब दूसरी बार अब इस पर डी क्यू चार्ज आ गया है, इस पर माइनस डी क्यू चार्ज आ गया है, जब दूसरी बार और डी क्यू चार्ज में तोड़ कर लाऊंगा, तो क्योंकि यहां पर पहले से ही प्लस चार्ज है, तो यहां कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा जो इसको लाने नहीं देगा। तो अब होगा असली काम, मतलब अब हमें वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा इसके फोर्स के अगेंस्ट में, है ना। तो वर्क करेंगे और जितना वर्क करेंगे वही इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती चली जाती है। और वही हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि भाई कितना वर्क करना पड़ रहा है बार बार, डी क्यू डी क्यू डी क्यू। तो कितना हम चार्ज दें इसको कि भाई ये कितना चार्ज ट्रांसफर किया उसमें वर्क कितना हुआ, उसको हम क्या बोल देते हैं, कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें वही एनर्जी कैलकुलेट करने की, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर कितना होगा। तो अब ध्यान दो, हमें पता है यहां पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके अंदर एक फील्ड भी सेट हो जाएगा भाई। उस फील्ड का फॉर्मूला क्या आता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पीछे कर चुके हम। अगर मैं बात करूं कि इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कैपेसिटर, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो क्या होगा, Q बाय C लिख सकते हैं, क्योंकि भाई हमने पढ़ा है ना अभी Q क्या होता है, CV, तो V क्या होगा, Q बाय C लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और Q कौन सा चार्ज होता है, ये पॉजिटिव प्लेट वाला चार्ज होता है। ठीक है, तो इतना पोटेंशियल है। अब अगर मान लो इतना पोटेंशियल इस पर था और मैं थोड़ा सा और चार्ज तोड़ के यहां लाना चाहता हूं, तो थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग स्मॉल चार्ज डी क्यू। ब्रिंगिंग की जगह आप लिख सकते हो गिविंग, क्योंकि दे रहे ना उसको, प्लेट को दे रहे हैं, गिविंग स्मॉल चार्ज डी क्यू टू कैपेसिटर। तो कितना होगा वर्क,
अब हमें पड़ता है कि भाई वर्क का फॉर्मूला अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो होता ही है, बट ये भी तो पढ़ते आ रहे ना, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू में चार्ज वी था W अपॉन क्यू, तो W क्या होगा V इंटू क्यू, पढ़ते आया ना पीछे, वही है। तो क्योंकि हमने थोड़ा सा चार्ज मूव करवाया है तो डी क्यू हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा V, चार्ज हो जाएगा, कितना चार्ज लेकर आए, डी क्यू चार्ज लेकर आए, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा V इंटू डी क्यू, है ना भाई। थोड़ा सा चार्ज लेकर आए तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, उस थोड़े से वर्क में फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो पोटेंशियल है V, चार्ज है डी क्यू। तो V का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। अब यहां पर हमने डी क्यू चार्ज दिया तो इतना वर्क करना पड़ा, डी क्यू चार्ज दिया तो इतना वर्क करना पड़ा। मान लो अगर मुझे पूरा चार्ज देना हो, टोटल चार्ज मान लो मुझे देना है क्यू, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, वर्क डन, तो टोटल वर्क डन इन गिविंग चार्ज कैपिटल क्यू टू कैपेसिटर, तो टोटल कितना होगा, देखो इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्यू अपॉन सी डी क्यू। चार्ज कहाँ से देना है, जीरो से लेके कितने तक देना है, क्यू तक देना है, इंटीग्रेट कर दो, सी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ क्यू डी क्यू का। तो जिन बच्चों ने 11th की है, सब नहीं की होगी तभी 12th में आए होंगे, उनको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है। तो चार्ज है इसकी पावर 1 है, इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, पावर में एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, तो डब्ल्यू हो गया जी 1/c, क्यू में एक जोड़ देंगे तो क्यू की पावर 2 और उसी से कर देंगे डिवाइड, जीरो से लेकर क्यू तक। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा अपना 1/c, इसकी जगह अपर लिमिट यानी कि क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट जीरो का स्क्वायर अपॉन 2, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा चार्ज को, यानी कि कितने चार्ज को, क्यू चार्ज को इधर से इधर ट्रांसफर करने में। यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर कैपेसिटर को मैं क्यू चार्ज दूंगा तो मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क करना पड़ता है वही क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या आ गया, U इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो एक फॉर्मूला आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c कि भाई इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी। अब क्या मैं क्यू को CV लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, फॉर्मूला है, ये वाले यहाँ पुट कर दो तो U कितना आ जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c, एक C से C कट जाएगा, तो एक फॉर्मूला आ गया हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो CV स्क्वायर को CV इंटू V लिख सकते हैं, अगेन CV किसके इक्वल है, क्यू के, तो U का फॉर्मूला एक और क्या आ जाएगा, हाफ इस CV के जगह लिख देंगे क्यू इंटू V। तो हमारे पास एनर्जी के 3 फॉर्मूले आ गए, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, हाफ CV स्क्वायर और हाफ क्यू इंटू V, यानी कि चार्ज इंटू पोटेंशियल। देखो यहां ध्यान दो, क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, उसका आधा कर दोगे तो उसके क्या आ जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो जो चीज़ आपको दे रखी हो, मान लो चार्ज और कैपेसिटी दे रखी है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कैपेसिटी और पोटेंशियल दे रखा है, C और V दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और Q और V दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के 3 फॉर्मूले हो गए, तीनों में से हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है यही ये कैपेसिटर क्या करता है, बाद में सप्लाई में प्रोवाइड करता है, देता है एकदम से, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम एक सुंदर सा इसका क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, एक इसका छोटा सा एक सुंदर सा एक सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है ये देखो, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास भाई ये एक प्लेट है, एक दूसरी प्लेट है, चलो थोड़ा और अच्छे से प्लेट बना लेते हैं, लो जी, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की 2 प्लेट है, इसके बीच का डिस्टेंस है d, यहाँ चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ चार्ज है माइनस क्यू, इस प्लेट का एरिया a है, इस प्लेट का एरिया भी a है, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एरिया बराबर होता है, चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है, ऐसा हम करके चल रहे हैं। अब यहाँ से इस अरेंजमेंट को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या किया, इस प्लेट के बीच का गैप को, इस प्लेट के बीच के गैप को बढ़ा दिया। ये गैप मैंने d से बढ़ाकर कितना कर दिया, 2d कर दिया। ठीक है, ये d था, अब कितना कर दिया 2d। चार्ज उतना ही है क्यू माइनस क्यू, एरिया उतना ही है दोनों का a। आपने बताना है इस अरेंजमेंट को यहां से ऐसा करने में हाउ मच वर्क इज डन, जल्दी बताओ। तो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर आके देखना सॉल्यूशन की आपका ठीक था या नहीं। ठीक है, तो आपने ये बताना है इस अरेंजमेंट को यहां से ऐसे बदलने में, ये चेंज करने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा है। ठीक है ना, वर्क डन निकालना है, निकालो। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, आपने पोज करके शायद सॉल्व कर लिया होगा। हमने इसमें क्या निकालना था, वर्क डन निकालना है। ठीक है, अब एक बात देखो, यहां जितनी एनर्जी है इसके पास और यहां जितनी एनर्जी, ये इनिशियल एनर्जी होगी, ये फाइनल एनर्जी होगी, तो जो इनका डिफरेंस होगा वही तो वर्क डन होता है। अभी तक पीछे तक यही करते आए हैं, यानी कि जो यहां वर्क आएगा वो क्या आएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो भी फाइनल एंड पोटेंशियल एनर्जी हो गया यूएफ माइनस यूआई। अब यू का फॉर्मूला क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तीनों फॉर्मूले हैं, हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें चार्ज गिवन है, कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं। तो देखो फाइनल कितनी होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बाय 2c, तो फाइनल कितनी होगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब चार्ज कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ ये लिख लेंगे हम ये क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब c कितना होता था, c होता था एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, तो इस c की जगह मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें से माइनस कर दो, सॉरी यहाँ गड़बड़ होगी थोड़ी सी, फाइनल पहले लिखनी है ना हमने, तो फाइनल वाली तो ये है, तो यहाँ चार्ज कितना है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c2, कैपेसिटी इसकी कितनी आएगी, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी फॉर्मूला है ना, तो एप्सिलॉन नॉट a, d कितना है यहाँ 2d, तो ये 2d आ जाएगा। हाँ अब ठीक है, इनिशियल में यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, c की जगह एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ये करेंगे तो वर्क कितना आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, d को ऊपर ले जाओ तो ये जगह क्यू स्क्वायर d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a माइनस क्यू स्क्वायर d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, क्यू स्क्वायर d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, यहाँ बच गया 1 माइनस 1/2। वैसे मैं सीधा भी कर सकता था, तो मैं सोल्व करने के लिए आसानी से समझ आ जाए इसलिए बता दिया, नहीं तो ये पूरा है, ये आधा है, एक में से आधा जाएगा, आधा आंसर आएगा। यहाँ भी देख लो, ये हमने कॉमन ले लिया, एक में से आधा गया, यानी कि 1 माइनस 1/2 बचेगा, यानी बचा क्यू स्क्वायर d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a और साथ में यहाँ लग गया 2। तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आया जी क्यू स्क्वायर अपॉन d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a। इतना वर्क करना पड़ेगा इस अरेंजमेंट को यहाँ से यहाँ ले जाने में। अब यहाँ से यहाँ क्या मतलब क्या है, इसी प्लेट को तो मूव करवाया, सिर्फ इसको थोड़े मूव करवाया है, ये तो प्लेट यहीं थी, इसको दूर ले गए तो 2d डिस्टेंस हो गया, तो इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और शायद आपने भी ट्राई किया होगा तो आपका सॉल्व भी हुआ होगा। अब इसी को एक दूसरे मेथड से और कर सकते हैं, और वो दूसरा मेथड अपने आप में एक टॉपिक भी है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला यहाँ हमने क्या निकाला, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी से। एक वर्क का फॉर्मूला ये भी तो था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो देखते हैं क्या उससे भी निकल जाएगा क्या ये, तो लेट्स मेक इट ट्राई। ओके, तो देखो अब हमने वो वर्क का फॉर्मूला उधर लिख लिया है। अब बात आती है क्या कि एक प्लेट पे फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स ऑन ईच प्लेट
ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू अनदर। मतलब क्या है भाई, हमारे पास ये प्लेट है, ठीक है, लो जी ये प्लेट हो गई, दूसरी प्लेट ये है, लो जी ये दूसरी प्लेट हो गई। अब यहां पर चार्ज कितना माना था हमने, प्लस क्यू, यहां चार्ज कितना माना था, माइनस क्यू। तो बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा। कितना होगा ये हमको पता है। अब यहां देखो नेगेटिव चार्ज है, इस एंड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो याद करो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इस प्लेट पे जो फोर्स लगेगी, को थोड़ा इससे समझाएं, इस प्लेट पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या इधर नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे अपोजिट होगी क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट लगती है। यहाँ आ जाओ, यहाँ पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस साइड होगा। और प्लस चार्ज अगर रख दें यहाँ पे कैसा चार्ज रख दें, प्लस चार्ज, तो जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लगती है। तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो फोर्स लगेगी इस पॉइंट पे, उस फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। यानी ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं। कैसे हैं कैलकुलेट भी करते हैं, देखो। तो हमारे पास एक प्लेट आ गई प्लस की, एक प्लेट थी माइनस की, पहले से गिवन था, हमने निकाल लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है क्योंकि यहाँ नेगेटिव था तो इसके फोर्स की डायरेक्शन इधर, इसके फोर्स की डायरेक्शन कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एट सेकेंड प्लेट है ना, ड्यू टू फर्स्ट। तो सेकंड प्लेट पर यानी कि इस पॉइंट पर इसकी वजह से फील्ड कितना होगा, ये थिन शीट है, थिन शीट की वजह से हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। अब सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए, तो ये क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, इतना फील्ड हो गया। अब किसी फील्ड में चार्ज रखा है तो फोर्स कितनी लगेगी, तो फोर्स एक्टिंग ऑन किस पर, सेकंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट। सेकंड प्लेट पे फर्स्ट की वजह से जो फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला क्या आएगा, देखो F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू में ई। यहां मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं हमको डायरेक्शन मैंने यहां मेंशन कर दिया है, इक्वल एंड अपोजिट है क्योंकि दोनों चार्ज बराबर है, सिर्फ डायरेक्शन अलग आएगी। तो क्यू बराबर ई बराबर, तो फिर फोर्स वही आएगी, F इज इक्वल्स टू क्यू, और ई कितना है अपने पास, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये फॉर्मूला आ गया किसी भी एक प्लेट पर दूसरी प्लेट की वजह से फोर्स। ये अपने आप में एक टॉपिक है जो न्यूमेरिकल के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है, तो इसको आप एक बार नोट कर लो, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में नोट कर सको। तो F आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। इसको हम अलग से लिख लेते हैं, F इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखो इस फोर्स के हेल्प से ये क्वेश्चन और कितना आसान हो जाएगा, कितनी आसानी से ये सोल्व हो जाएगा। देखो तो एक वर्क का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है, फोर्स कितनी है जी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये निकालना ना, यहां से यहां करने में वर्क कितना करना पड़ेगा। तो F की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कितना दे रखा है, d तो था ही, 2d कर दिया तो कितना डिस्टेंस मूव करवाया, d डिस्टेंस। तो वर्क कितना आ गया, क्यू स्क्वायर d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो वही आ गया ना। तो बड़ा आसान है, पहले वाले तरीके से करो या इस तरीके से करो, क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, इसलिए दोनों तरीके बताए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से भी समझ में आ गया होगा। अब एक और नई चीज की तरफ बढ़ते हैं, ये अब नोट कर लेना एक बार। नई चीज की तरफ क्या बढ़ते हैं कि अभी तक देखो हमने ये पढ़ लिया कि हमारे पास कैपेसिटर की 2 प्लेट हैं,
एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो भी बिल्कुल बराबर है ना। बट अगर क्या होगा अगर मेरे पास कोई ऐसी प्लेट आ जाए, ये जैसे मैंने प्लेट ले ली, कोई ऐसी प्लेट आ जाए कि यहां चार्ज मैं मान लू Q1 है और यहां चार्ज मैं मान लू Q2 है, तो भी क्या ये कैपेसिटर बनेगा? क्योंकि देखो कैपेसिटर बनने की कंडीशन क्या है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। कैसा चार्ज होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। भाई यहाँ प्लस 10 कूलम है तो यहाँ माइनस 10 कूलम है, यही कंडीशन थी कैपेसिटर की। अब अगर Q1 है यहाँ Q2 है, मान लो भी इसको Q2 चार्ज दे दिया, किसी के मन में आया कि नहीं मेरे को तो दूसरी प्लेट लेनी है भाई, इक्वल चार्ज की तो मैं नहीं लेता। क्या अगर मैं दूसरी प्लेट लूंगा तो क्या मेरा वर्क सेम आएगा? क्या मेरा मतलब ये कैपेसिटर बनेगा? क्या वही फॉर्मूला वैलिड रहेंगे? देखते हैं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, चलो चेक करते हैं। फिर दूसरा इसमें ये भी आ जाता है कि अगर इस तरह से आ जाता है, ये भी पूछ लेते हैं कि इस फेस पे चार्ज कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा। तो मान लो इस वाले प्लेट के इनर फेस पे मैं कह रहा हूं कि चार्ज मेरे पास आ गया Q, यहां पे कितना चार्ज आ गया Q, और चलो Q1 मान लो, पहली प्लेट पर Q1 चार्ज आ गया। अगर यहां Q1 चार्ज है तो यहां कितना आएगा मुझे बताओ, सोचो भाई। टोटल Q1 है, उसमें से Q1 यहां आ गया तो यहां कितना बचेगा? Q1 माइनस स्मॉल q1, ये बचेगा ना। मान लो 10 कूलम चार्ज था, 3 कूलम इस प्लेट पे है तो 7 कूलम इस प्लेट पे होगा, टोटल तो 10 ही रहना है। तो यही मेथड हमने लगाया कि इनर पे Q1 आ गया तो यहां कितना आएगा इस फेस पे? Q1 माइनस स्मॉल q1। अब इस Q2 के इनर फेस पे यहां मैं मान लेता हूं चार्ज आ गया Q2, तो इधर कितना होगा? इधर Q2 माइनस स्मॉल q2, इतना ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस Q1 को इधर भी ले सकते थे और इसको इधर भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी कर सकते हो। तो हमने इस प्लेट के 4 हिस्से मान लिए, 1 2 3 4, ये इनर इसका आउटर, ये इसका इनर इसका आउटर, और चारों पे देखेंगे ये वैल्यू क्या क्या आ रही है और फिर देखेंगे कि क्या कैपेसिटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 प्लेट है, दोनों प्लेट एक कंडक्टर है, और सब बताएंगे कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर कितना होता है? जल्दी बोलो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर कितना होता है? यस, 0। कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो मान लो मैं इस कंडक्टर के बिल्कुल अंदर मिड पॉइंट पर एक पॉइंट मान लेता हूं ए। जैसे मेरी ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, एक प्लेट का ये हिस्सा है, एक प्लेट का, इस प्लेट का ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, इधर अंदर माना है बाहर माना। तो इस प्लेट के अंदर है ना, प्लेट ऐसे है, इसके अंदर यहां पे एक पॉइंट मान लिया ए, तो अंदर तो कोई फील्ड नहीं होगा, यानी इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगा? देखो, एक तो ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, यानी कि इस ए पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं कहूं एट ए कितना आएगा? 0। ऐसे नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी भी कितना आएगा? 0। तो पहले ए पर निकालते हैं, ए पर 0 आएगा, तो ए पर कितने फील्ड लगेंगे? 1 2 3 और 4। सबको हमने पॉजिटिव माना हुआ, पॉजिटिव मान के चलो। तो गॉस लॉ देखो हमने अप्लाई किया था, गॉस लॉ की 5th एप्लीकेशन की थी, उसमें क्या करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट से राइट है तो पॉजिटिव और राइट से लेफ्ट है तो नेगेटिव। तो इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से यहां कहां होगा? इस तरफ, इस इनर वाले की तरफ से इस तरफ, इसकी वजह से भी इस तरफ, इसकी वजह से भी इस तरफ, यानी कि 4 चार्ज हैं, जिसमें से ये अकेला ऐसा है जो लेफ्ट से राइट होगा, बाकी ये तीनों चार्ज राइट से लेफ्ट। तो इन तीनों का फील्ड नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। तो कैसे लिखेंगे? E1 माइनस E2 माइनस E3 माइनस E4 इक्वल टू 0। E1 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 इसका, E3 इसका, E4 इसका, ठीक है। फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? थिन शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता था ना। रखो वैल्यू, तो E1 क्या आएगा? तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा तो दे नहीं रखा है, क्या दे रखा है? चार्ज। तो सिग्मा को चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सिग्मा क्या होगा? Q अपॉन
ए, सिग्मा की जगह अपन ए लिख सकते हैं, तो टोटल हो जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो E1 आओ, E1 कितना है इस फील्ड की वजह से, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस स्मॉल Q1 अपॉन चार्ज तो ये आ गया ना Q1 माइनस Q1, नीचे आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए। क्योंकि इन दोनों प्लेट का एरिया बिल्कुल सेम है, तो देखो हर फील्ड में नीचे वाली क्वांटिटी वही रहनी है, फर्क क्या आएगा, सिर्फ चार्ज बदलता जाएगा। माइनस का साइन आ गया, E2 कितना है, तो E2 फील्ड है इस चार्ज की वजह से, Q1 की वजह से, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, चार्ज हो जाएगा Q1 नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट ए एज इट इज। ध्यान से देखो, E का फॉर्मूला है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट ए और 2 ये तो कांस्टेंट है, तो हर एक फील्ड में यही नीचे यही रहेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज बदलता जाएगा, तो पहला चार्ज है ये, दूसरा ये, तीसरा ये है, तो तीसरे में क्या आ जाएगा Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और चौथे में क्या आ जाएगा, चौथा है Q2 माइनस स्मॉल Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू 0। ये आ गया। अब 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए सब में से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, Q1 माइनस Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q2 इक्वल टू 0। ये हटा दो, 0 हो गया, तो बचा क्या, Q1 है माइनस Q1 और Q1 कितना हो जाएगा 2Q1 माइनस का Q2 माइनस का कैपिटल Q2 माइनस माइनस प्लस का Q2 इक्वल टू 0। Q2 से Q2 गया कट, ये बच गया Q1 माइनस 2 Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 0, और यहां से आप निकाल लो Q1 माइनस Q2, इसको उधर ले जाओ, तो प्लस का 2Q1 हो जाएगा, तो Q1 कितना आ गया यहां से 2 को इधर डिवाइड कर दो, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। तो इतना चार्ज आ गया हमारे इसके इनर एंड पे, इनर फेस पे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इतना तो इनर फेस पे आ गया। अब ये सोल्व करते हैं बी पॉइंट पे कि इसके इनर पे कितना आएगा। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इक्वल टू 0। अब बी पे भी तो होगा, अब बी पे देखो, अकेला ये चार्ज ऐसा होगा जिसकी वजह से फील्ड इधर होगा, बाकी Q2 Q1 और ये इन तीनों की वजह से इधर होगा आउटसाइड। ठीक है, क्योंकि तीनों पोस्ट है, इनकी वजह से आउटसाइड, ये पोस्ट स्पेस है इस तरफ, तो ये हो गया राइट से लेफ्ट, बाकी लेफ्ट से राइट। तो फर्क कितना आएगा, यहां जो E1 E2 E3 E4 लिखे हुए थे ना, अभी E1 E2 E3 E4 वही मान रहा हूं, बट E4 क्या हो जाएगा आपका सिर्फ नेगेटिव, बाकी तीनों पॉजिटिव, यानी कि E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4। समझ में आ गया ना क्यों, क्योंकि ये तीनों लेफ्ट से राइट है, ये राइट से लेफ्ट है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, E1 की वैल्यू दी है, फील्ड तो उतना ही है, Q1 माइनस Q1/2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये ना फील्ड बी पॉइंट पे, ए पर बी पे निकालो, हर जगह इतना ही आएगा, तो कितना आएगा, ये आ गया आपका Q1 माइनस Q1 अपॉन, अब देखो चलो लिख के लेते हैं, Q1 माइनस Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए माइनस E2 कितना ये है ना, Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहाँ प्लस का साइन था इसलिए प्लस लग जाएगा, फिर प्लस का साइन E3 ये आया था, एज इट इज चीजें लिख रहा हूं मैं, Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और फिर माइनस का Q2 माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू 0। 1/2 एप्सिलॉन ए निकल के खत्म हो जाएगा, बचेगा ये Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 इक्वल टू 0। तो Q1 से Q1 कट गया, ये बच गया Q1 प्लस Q2 माइनस माइनस प्लस Q2 इक्वल टू 0, Q1 माइनस Q2 प्लस 2Q2 इक्वल टू 0। अब 2Q2 को तो यहीं रखा, इन दोनों को उधर ले गए, तो Q2 माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और Q1 चला जाएगा उधर, और Q2 कितना आ जाएगा, तो Q2 माइनस Q1 अपॉन 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। ऐसा इसलिए लिखा
क्योंकि Q1 देखो क्या है, Q1 माइनस Q2/2, ये भी क्या है Q1 माइनस Q2/2, बट ये प्लस का, ये माइनस का। तो कहने का मतलब क्या है, इनर एंड पे जो चार्ज आ रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं। और अच्छे से इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं रिजल्ट दिखने के बाद। यहां एक बार इसको आप नोट कर लो, तो फिर इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको। तो देखो अब हमारे पास क्या आया है, जो सोल्व होके आया है वो क्या आया है, ये प्लेट हमारे पास इस तरह से, पहली प्लेट, ये प्लेट मेरे पास दूसरी प्लेट है। तो इसके इनर एंड पे यहां पे कितना चार्ज आया है, Q1 माइनस Q2/2। यहां चार्ज है Q1, यहां चार्ज है Q2। इसके इनर एंड पे कितना आ गया, इसके इनर एंड पे कितना आया है Q1 माइनस Q2/2, बट ये माइनस का आया है। मतलब दोनों चार्ज का डिफरेंस लो और 2 से डिवाइड करो, दोनों चार्ज का डिफरेंस और 2 से डिवाइड करोगे तो इनके इनर एंड पे चार्ज आ जाएगा। यहां प्लस का आएगा, यहां माइनस का आएगा। अगर यहां प्लस का तो यहां माइनस का आएगा, यानी इक्वल एंड अपोजिट आएगा। और यहां कितना आएगा, यहां जब सोल्व करोगे तो यहां कितना है Q1 माइनस Q1। अब Q1 माइनस Q1, Q1 माइनस Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 माइनस Q2/2, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2। तो 2Q1 में से Q1 का कितना बच गया, Q1 प्लस Q2/2, यानी कि यहां कितना आया Q1 प्लस Q2/2। यानी कि अंदर निकालना है तो डिफरेंस करके डिवाइड बाय 2, और बाहर निकालना है तो सम करके डिवाइड बाय 2। और इसके जो बाहर निकालोगे ना इस फॉर्मूले से, तो भी आपका यही आएगा Q1 प्लस Q2/2। तो क्या समझे हम इससे हम ये समझे कि अगर हमारे पास 2 प्लेट दे रखी हैं और दोनों प्लेट बिल्कुल अलग अलग साइज की हैं, दोनों प्लेट कैसी हैं, साइज की, सॉरी, अलग अलग चार्ज वाली हैं, दोनों प्लेट पे चार्ज बिल्कुल अलग अलग है, तो फिर चार्ज कैसे निकालेंगे, इनर पे डिफरेंस करके डिवाइड बाय 2 और आउटर पे सम करके डिवाइड बाय 2। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो मेरे पास ये 2 प्लेट दे दी, इस एक प्लेट पे 12 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और मैं यहां कहता हूं यहां 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, चलो 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो यहां बताओ कितना होगा और यहां बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। अब इनर करना तो डिफरेंस करके डिवाइड बाय 2, तो 12 में से 4 गया 8/2, यानी कि 4 माइक्रोकूलम तो यहां आ गया। अगर यहां 4 है तो यहां -4 माइक्रोकूलम आएगा। यहां कितना आएगा सम करके, 12 और 4 16, 16/2 कितना होता है 8 माइक्रोकूलम। तो यहां भी कितना आएगा 8 माइक्रोकूलम। अब देखो क्या सम बराबर है, 8 और 4 12, -4 और 8 4, -4 और 8 4 बराबर है। इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है ना। और ऐसे भी निकाल सकते हो, डिफरेंस करके आया जो यहाँ 12 में से 4 माइनस करते यही उतना आना है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो एक प्लेट ये दे दी, एक प्लेट आपको ये दे दी, और मैं कहता हूँ यहाँ 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो बताओ यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा। तो यहाँ करो कितना आएगा, पता चल जल्दी। अब कई बच्चे पता क्या करेंगे, 10 - 3 7, 7/2। अरे माइनस करना है, 10 - -3 कितना आ जाएगा 13 आएगा। तो 13/2 कितना होता है 6.5। तो 6.5 माइक्रोकूलम और -6.5 माइक्रोकूलम यहाँ, 6.5 यहाँ है तो यहाँ कितना होगा 3.5 होगा, ठीक है। और यहाँ कितना होगा 3.5। जोड़ के देख लो, 6.5 और 3.5 10, और 6.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा माइनस का, ठीक है। तो उतना ही आएगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्लेट के इनर पार्ट पे कितना है और आउटर पार्ट पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, और एक इसके बाद एक खूबसूरत सा न्यूमेरिकल। तो बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं हम कि हमें गिवन है 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर गिवन, यानी कि 2 मेटल प्लेट हैं और आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, और एक पर चार्ज है Q1 और दूसरे पे चार्ज है Q2। Q2 इज लेस देन Q1, यानी कि ऐसे हमारे पास एक मेटल प्लेट ये है और मान लो एक मेटल प्लेट ये है।
और इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इस Q2 की वैल्यू लेस देन Q1, इससे छोटी है, यानी ये चार्ज बड़ा है और ये इसकी वैल्यू कम है। इफ दे आर नाउ ब्रॉट क्लोज टूगेदर टू फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब इसको हम पास पास ले आए ताकि क्या बन जाए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाए, ठीक है, इसको पास पास ले आए। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इनके बीच क्या क्या निकालना, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कितना होगा। अब ध्यान दो, अब मैं इन दोनों प्लेट को पास पास ले आया, ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है, ठीक है। अगर मान लो ये कैपेसिटर बन जाएगा तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एरिया A है, इसका एरिया A है, ठीक है, और बीच का डिस्टेंस कितना है, तो बीच का डिस्टेंस दिया नहीं है, तो मान लिया हमने बीच का डिस्टेंस D है, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आइडेंटिकल मेटल प्लेट थी ना, इसलिए एरिया इक्वल है, तो ये इसकी कैपेसिटी होगी। अब क्या कह रहा है कि इफ दे आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर टू फॉर्म ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो, अब इसके बीच में फील्ड कितना होगा। अब देखो, याद करो, जब हमारे पास ये प्लेट पॉजिटिव होती थी, ये प्लेट नेगेटिव होती थी, तो यहाँ पर हम फील्ड निकालते थे, फील्ड की वैल्यू क्या लिखते थे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट तो है नहीं। अब इक्वल एंड अपोजिट इसमें नहीं है फिलहाल, और अभी हमने पीछे किया कि कैसे निकाल सकते हैं इनर आउटर पे, तो उसकी जरूरत नहीं है, सीधे निकाल लो भाई। ये पॉजिटिव चार्ज इसका फील्ड इधर होगा, मान लो E1, यही पॉजिटिव चार्ज इसका फील्ड इधर होगा, ये होगा E2। बड़ा कौन सा है, E1। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसका चार्ज बड़ा है। अब फील्ड का फॉर्मूला, एक थिन शीट की वजह से फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा तो यहाँ दे नहीं रखा, दे रखा है चार्ज, तो इसको हम ये लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब क्योंकि एप्सिलॉन नॉट और A, एप्सिलॉन नॉट और A ये दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो चार्ज देखेंगे, जिसका चार्ज ज़्यादा उसका फील्ड ज़्यादा। तो यहाँ देखेंगे E1 है इस Q1 की वजह से, और Q1 Q2 से बड़ा है, तो इसका फील्ड ज़्यादा होगा इससे। तो देयरफॉर जो नेट फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 माइनस E2। E1 कितना आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। E2 कितना आएगा, E2 कितना आएगा, वो भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब Q1 Q2 की वैल्यू रख दो, E1 था तो यहाँ Q1 आ जाएगा, E2 था तो यहाँ Q2 आ जाएगा। फॉर्मूला मैंने ये पुट कर दिया, बाद में वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि दोनों के लिए ये चीज़ तो सेम है। तो पहले चार्ज के लिए Q की जगह Q1, दूसरे में Q की जगह Q2 आ जाएगा। तो क्या इसमें से कॉमन आएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, अंदर बच गया Q1 माइनस Q2। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारे पास डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल निकालने का तो बड़ा आसान तरीका है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, क्या फॉर्मूला होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस दे रखा हो, तो V इक्वल टू क्या होता है, इन टू डी होता है ना, अभी तक करते आए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिस्टेंस, ये वाले फॉर्मूले से E इक्वल्स टू V बाई डी होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो V होगा इन टू डी। E कितना है, E है Q1 माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, इंटू में डिस्टेंस कितना है D। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q1 माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, D को इससे डिवाइड कर दो, लिख सकते हैं ना ऐसा। और ऐसा लिखने से ये किसके इक्वल हो गया, C के। तो सीधे पोटेंशियल कितना आएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन C। हम आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि डिस्टेंस कितना है, तो हमने इसको कैपेसिटी के फॉर्म में निकाल लिया इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला हमने, अगर कैपेसिटी गिवन होगी तो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एक बार इसको आप नोट कर लो। तो आज हमने ये किया बेटा कि किसी भी कैपेसिटर में जब एनर्जी स्टोर होती है तो कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी आगे आएंगे जब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के अंदर, कि भी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जब हम कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें, कुछ कंडक्टिंग मटेरियल डाल दें, तो क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर एक कैपेसिटर की जगह 2 3 4 कैपेसिटर हो जाएं तो उनके एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही था। तो फिजिक्स कीजिए, ठीक है, और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जब ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। तब तक के लिए
फिजिक्स कीजिए। थैंक यू।